अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मैं मनीष दास, पेशे से मैं एक चिकित्सक हूँ। मैं निजी चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ और मैं समीपवर्ती ज़िले का रहवासी हूँ। चूँकि मेरी नशे की प्रारंभ एक मौज मस्ती दोस्ती यारी के चलते हुई है। सबसे पहले हल्की उम्र में ही मतलब अर्ली पहले पेरेंट्स लॉस, ये जो दुर्गति मैंने झेली है। जब मैं 12वीं पास आउट हुआ उसी समय पिताजी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा और मेरी अंदर एक जिद प्रवृत्ति आ गई कि अब मेरे को दबाव देने वाले कोई नहीं है। मैं अपने घर में सबसे छोटा सदस्य हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइपर रहने लगा, मनमानी करने लगा, जिद में रहने लगा। लेकिन संयोग से अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम के चलते मैं मेडिकल कॉलेज में भी मैंने प्रवेश लिया। फिर वहाँ से मैंने चिकित्सा की डिग्री भी ली। तब तक जीवन सामान्यता सही चल रही थी, लेकिन दोस्ती यारी का दबाव, मौज मस्ती, जिज्ञासा, शुरुआत मैंने शराब से की। शराब के बाद मैं गुटखा तंबाकू पर भी आया। शराब उसमें मैं सिर्फ शौकिया तौर पे पीने लगा। पीने के बाद थोड़ी सी इंजॉयमेंट, अपने आप को आनंदित करने का लम्हा ढूंढने लगा। फिर धीरे 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 ये मेरी लत की ओर बढ़ने लगी। लत की ओर बढ़ने लगी, स्थिति ऐसी आ गई कि जो कमाई थी वो भी मैं लगभग बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, उसका अधिकांश हिस्सा नशे में डालने लगा। इसके बाद मैं निजी चिकित्सा में अपना कार्य करता रहा। इस बीच में शादी भी हो गई मेरी। शादी होने के बाद भी मैं अपनी पारिवारिक जवाबदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहा था और टेबल प्रैक्टिस में कर रहा था। टेबल प्रैक्टिस में करते करते वहाँ पर भी मुझे वही एक वातावरण प्राप्त हुआ, जो कि मेरे कुछ व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग के साथ में उठना बैठना, बाकी सभी इंजॉय के रूप में पीते थे। लेकिन मैंने जब नशा लेना चालू किया तो मेरी प्रबलता बढ़ते गई। बढ़ने के बाद मैं एक लत के रूप में मुझे सामने देखना पड़ा। लोगों ने मुझे मेरे डॉक्टरी पेशा पे एक प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया। यहाँ तक कि लोगों ने मेरे मुंह पर भी ये बातें का असर दिखाया कि यदि आप ही अगर नशे से पीड़ित हो तो आप दूसरों का इलाज कैसे कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने मुझे कहा। ये बात मुझे बहुत अंदर तक काफ़ी परेशान की। और इस परेशानी के बाद मैंने देखा कि मेरी नशा करने की आदत और बढ़ गई जब लोगों ने ऐसा मुझसे बात करना चाहा। इस दौरान मैं काफ़ी डिप्रेस रहने लगा और ज़्यादातर नशे में लिप्त रहने लगा। सुबह मेरी शुरुआत नशे से होती थी और रात में सोने से पहले भी मैं नशा करके ही सोता था। जब ऐसी स्थिति बनते गई तो मेरा परिवार विघटन की स्थिति में आ गया। मेरे परिवार के एक एक सदस्य मुझसे दूर होते चले गए। दूरियां इतनी बन गई कि मैं मेरी पत्नी और मेरे बच्चा, हमारी एक छोटी सी फैमिली है, पत्नी और मेरे बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई कि हम एक ही घर में अनजान के रूप में रहने लगे। बातचीत नहीं होना, कोई कोऑपरेशन नहीं होना, किसी विषय पे कोई वार्तालाप ना होना, काफ़ी विघटन वाली स्थिति आ गई थी। यहाँ तक की स्थिति ये भी हो गई थी कि शायद हम तलाक तक चले जाते, परिवार हमारी अलग हो जाती है। इस दौरान मेरी पत्नी को कहीं से पता चला कि नशा मुक्ति भी कहीं पर केंद्र है और वहाँ से संभव है कि नशे से दूर हुआ है। तो उन्होंने एक दिन बहुत गंभीरता के साथ मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा और मैंने भी वहाँ पर अपने आप को ये तैयार कर लिया कि मैं नशे से दूर रहूँगा, कोशिश करूँगा। तो हमारी आपसी चर्चा करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र भिलाई एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप अपने नशे से दूर होने की संभावना को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने बिना देर किए तुरंत अपने आप को यहाँ पर ले आया। लाने के बाद पहले मन बहुत डरता था, क्योंकि मन में अलग अलग प्रकार की किस्से कहानियाँ घर कर गई थी कि यहाँ हिंसा होता है, यहाँ मारपीट होती है, यहाँ आपराधिक तत्व के लोग रहते हैं जिनके साथ आपको रहना बहुत दर्दयुक्त होगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आया तो शुरुआती दौर में तो पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, क्या मैं नशे से दूर हो सकता हूँ। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी, कोई ऐसी औषधि नहीं बनी जो मुझे नशे से दूर कर ले, फिर से वापस सामाजिक जीवन में स्थिर रूप से चलने के लायक बना दे। लेकिन जैसे जैसे समय कटता गया, संस्था के द्वारा मुझे वो अपनापन, वो एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी को की नई दिशा में शुरुआत कर सकूं, नए ऊर्जा के साथ शुरुआत कर सकूं। और जब मैंने चलने का प्रयास किया तो लगभग मैंने यहाँ पर 2.5 महीने का अपने आप को समय दिया। 2.5 महीने के बाद जब अचानक मेरे लिए विश्वास कर पाना बहुत कठिन था कि मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है, मैं अपने आप को पूर्णतः बदल चुका हूँ।
तो वो दिन भी आया जिस दिन मैं अपने घर के लिए वापस गया। जाने के बाद मैंने सबसे पहले देखा, क्योंकि पत्नी ही मुझे लेने आई थी। उस दौरान तो मैं पत्नी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन अंदर से एक विश्वास था कि आज मैं सही दिशा की ओर वापस बढ़ रहा हूँ। जब घर पहुँचा तो सबसे पहले मेरे घर में मेरे बच्चे ने मुस्कुरा कर मेरा स्वागत किया। मुस्कुरा कर स्वागत किया तो बच्चे के चेहरे पर मैंने देखा तो शायद मैं बच्चे से भी अपना नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उस गलतियों का बहुत एहसास था। एहसास होने के बाद बच्चे की जो खुशी देखता ही मुझे समझ में आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, और जो आज मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है, जो मेरा परिवार आज खुश है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये नशा मुक्ति का ही एक कारण था जो आज संभव हो सका। फिर मैं अपने प्रयास में सफल रहा, पारिवारिक व्यवस्था अच्छी बनी, उस परिवार में मुझे खोया हुआ सम्मान, परिवार जनों का सहयोग सब मिलता रहा। मिलने के बाद मैं फिर से अपने निजी चिकित्सा क्षेत्र में चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं मन से एक आवाज़ आ रही थी कि मेरे जैसे हज़ारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर नशे से पीड़ित हैं, सबका घर प्रभावित हो रहा है। तो मैंने अपने निजी चिकित्सक क्षेत्र से रोक कर अपने आप को इस नशा मुक्ति के लिए कदम बढ़ाया कि अगर मैं सुधर सकता हूँ, मैं भी किसी को आगे सुधरने का रास्ता बता सकता हूँ। इसलिए मैंने अपने पहल कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र के निर्देशक महोदय जी के पास मैंने अपना प्रस्ताव रखा और कहा कि मैं यहाँ से जुड़कर कुछ कार्य करना चाहता हूँ। सहर्ष निर्देशक महोदय ने स्वीकार किया और तुरंत उन्होंने मुझे बुलाकर एक मार्गदर्शन देते हुए यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रेरणा और अवसर प्रदान किए। और आज उन्हीं के बदौलत मैं आज लोगों को काउंसलर के रूप में, पहले यहाँ पर मैं पदस्थ हुआ और आज मैं यहाँ पर परियोजना समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। आज लोगों को, नशे से पीड़ित व्यक्ति को और उनके परिवार को एक वो ऊंचाई तक या उस रास्ते तक मैं पहुंचा पा रहा हूं जहां पर लोग नशे से बिना एक खुशहाल जीवन की परिकल्पना करते हैं। आज नशे से लोगों को दूर करने में जो हार्दिक और मानसिक खुशी हो रही है, वो सब चीज़ आज इस संस्था के माध्यम से हो पा रही है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं आज इस कल्याणी परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य हूँ।